तंत्र एसपी न्यूज के साथ अंकुर चौधरी। इस समय मैं चित्रकूट के लालापुर में हूँ। लालापुर में आप मेरे तस्वीरों में देख पा रहे हो कि कोई नाम के मुताज नहीं है, विषय इनका बना हुआ है। और यहाँ विकास के बारे में जानते हैं कि यहाँ लगभग कई करोड़ की लागत से योगी सरकार बजट दी है और मंदिर के बजट के लिए और भी यहाँ चारों तरफ परिक्रमा भी बनेंगे। महंत जी से जानते हैं कि लगातार सुर्खियों में ये क्या चल रहा है, विवाद क्या है और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग क्या चाहते हैं। महाराज जी पहले अपना श्रावण मास के शुभ अवसर में जो लोग आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुभ अवसर में आज कवि महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली से मैं योगी महंत भरत दास। आपने जैसे कहा कि अभी यहाँ पर विकास का जो मुद्दा है और विकास के आगे जो रोड़ा है, कभी महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली है और की बात है। अब लोगों को जब पुरानी चीजों का स्मरण होने लगा लगातार, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक दर्शन की अभिलाषा बढ़ने लगी और यहाँ के विकास कार्य की योजनाओं का दौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब हम निवेदन कर यहाँ के उपेक्षित इस स्थल को विकसित करने की बात रखते हैं, तब महाराज जी ने कहा था स्पष्ट रूप से कि पौराणिक धरोहर कोई भी हो भारतवर्ष में या उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सभी स्थलों को विकसित करने का काम सरकार करेगी। और आज के भी महर्षि की नजर है ट्रस्ट में पदाधिकारी बनने का, जहां विवाद का कार्य है और मुख्यमंत्री जी से सीधा मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी इतनी बड़ी सुरक्षा है, तो हर आदमी से तो नहीं, हर व्यक्ति से तो नहीं मिला जा सकता। आपकी समस्या की सुनवाई हो सकती है, हमारे माध्यम से हो सकती है, जिला प्रशासन के माध्यम से हो सकती है। आप लखनऊ जाकर भी वहाँ पूज्य महाराज जी के यहाँ जो है आवास में, वहाँ सुनवाई का जो कार्य जन सुनवाई का होता है, वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते हैं। सबसे मेरा बड़ा एक सवाल ये है कि जब तक यहाँ विकास में का पैसा नहीं आया था, जब तक इससे पहले कोई विवाद नहीं था, इससे बाद में राजनीति भी आ गए और भी दल आ गए लगातार सोशल में, कारण क्या है स्पष्ट? देखिए, स्पष्ट कारण ये है कि वो ट्रस्ट में भी पदाधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ट्रस्ट का मुख्य सचिव होने के नाते और आश्रम का महंत होने के चलते यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को, ये प्राचीन धरोहरों को, पौराणिक इस तपोस्थली की जिम्मेदारी का कार्यभार कहीं ना कहीं महंत होने के नाते मेरे ऊपर है। उन सभी कार्यों को मैं पर्यटन की दृष्टि से और इस क्षेत्र की जनता की एक व्यवस्था और पीड़ा को देखकर कि भंडारा करने आ रहे हैं तो छाया सेट नहीं है, बारिश हो रही है तो भंडारे में बारिश की वजह से आग लग जाते, कई लोग घायल भी होते हैं भंडारे में। ये लालापुर में तमाम स्थितियां ऐसे अव्यवस्थित थी कि यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं था जो इस आश्रम में आने वाले दर्शनार्थियों को अपना माने, इस आश्रम के परिवार का अंग समझे, उनकी श्रद्धा का सम्मान करे, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, बस स्टैंड की व्यवस्था, सीढ़ियों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, ऊपर चोटी से चढ़ने ऊपर की रेलिंग की व्यवस्था, ये पूरा मंदिर में लाइट, पानी, सीसीटीवी कैमरे की साफ सफाई की चहुओर व्यवस्था, थर्माकोल, दोना पत्तल और पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का कार्य, जहां आश्रम ट्रस्ट व महंत के द्वारा ये मुहिम चलाई गई। कई महिलाएं अभद्रता से बात करने का और सोशल मीडिया में कई बयानबाजी के आप पे भी आरोप लगाए गए हैं, तो उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सब फर्जीवाड़ा है। मठ में कब्जा करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें सपा की अगुवाई पे ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा लगाकर और सपा का नेतृत्व कर रहे हैं अंदर अंदर पार्टी में। ऐसे लोगों को पार्टी भी कल नहीं, आज नहीं तो कल बाहर का रास्ता दिखाएगी और इनकी गंदी राजनीति मठ मंदिर और साधु संतों को, सनातन को जो है परेशान करने का काम या बदनाम करने का काम ये जो माफिया कर रहे हैं और अपनी वोट की राजनीति की रोटी जो सेकने का काम कर रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम संत ही करेगा। यहाँ की कई मूर्ति को खंडन किया गया है, वो क्या सच्चाई है? देखिए,
यहाँ पर परशुराम जयंती के दिन जो है यहाँ पर थाना प्रभारी जो थे आशुतोष तिवारी, उन्होंने ये डर हमको दिखाते हुए कहा, हमें और रंजन तिवारी को, कि महाराज जी यहाँ पुलिस पर्याप्त नहीं है, आपकी भैरव प्रसाद मिश्रा हत्या कर देंगे। तो पहली बात, अपने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देखी, आप स्वयं चित्रकूट जिले को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हमने कौन सा गलत बोला, फिर बोल भी दिया तो आपके लोग लगातार हमारी माँ बहन सब एक करके रखे हैं करीबन 17-18 वर्षों से, जो आपके सगे रिश्तेदार हैं, फिर भी हम बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। अच्छा, बीच में आपके ऊपर हमला हो गया था, सोशल मीडिया में भी चला था, आप भर्ती भी थे, उसका क्या सच्चाई, कैसे क्या हमला आपके ऊपर किया गया था? देखिए, सच्चाई यही था कि मारपीट करके महिलाओं को अगवा करके कि केस की धाराएं बने और इन पे मुकदमे लिखे जाए, ये छोड़ के आश्रम भाग जाएं। भरत दास के पीछे ये नहीं, और भी कितने भी कौन लग जाए, कितने मुकदमे लिख जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे एक कार्य का प्रमाण लाइए। आपको पौराणिक धरोहर में कब्जा करने का नहीं अवसर मिल रहा है। मठ मंदिरों में अनैतिक कार्यों की जो व्यवस्था थी वो सब नष्ट हो गई है। आज राम राज्य यहाँ व्याप्त है। चौओर पुलिस प्रशासन की एक मजबूत व्यवस्था है। उस व्यवस्था को देखते हुए यहाँ के जो सफाई गुंडे हैं वो थर्रा गए हैं, उनकी उनकी जड़ें हिल गई हैं इस समय। ग्रामीण में चर्चा का विषय बना है कि महंत भरत दास जी के इतने मुकदमा लगने के बाद भी पुलिस पर सुरक्षा इतनी लगी हुई है, कारण क्या है? भरत दास देखिए, ये एक सतयुग त्रेता की ऐसी पौराणिक धरोहर है जहाँ भगवान श्री राम से संबंध रखती है। आज के भी महर्षि वाल्मीकि जी ने कई हजार वर्षों तक रह के यहाँ पर तप किया। तप करने के पश्चात उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की, जहाँ पर द्वितीय माँ सती अनसुईया की तपस्या की देन है कि पूरा चित्रकूट एक ऐसे मनोरम दृश्य में घिरा हुआ है, पहाड़ों से सुरक्षा की व्यवस्था क्या है आप? देखिए, मेरी सुरक्षा की व्यवस्था में खग जाने खगही की भाषा है। असावर माता मंदिर में कब्जा है सपाइयों का, सपा के लोगों ने कब्जा कर रखा है, और सपा के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ बड़े चेहरे हैं। उनका आरोप है कि हमारा मकान लगभग कई वर्षों से बना हुआ, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? ये गरीब लोग हैं, दुकान चलाने आए थे, तो साधु संतों के संरक्षण में आप लोग रह रहे हैं। आज आश्रम का विकास हो रहा है। ये यदि समस्या है तो ये संवाद का विषय है, और इस संवाद को निपटाने के लिए यदि आज सरकार को या आश्रम को इस प्रोजेक्ट को या तमसा गंगा को जोड़कर पूरा चोटी तक एक करने की व्यवस्था का वो प्रोजेक्ट है जो साकार रूप लेने वाला है, मूर्तिमान होने जा रहा है, तो आप लोग वैसे भी ऐसी गलत जगह में हैं, जो हागेंगे मूतेंगे तो सीधा तमसा गंगा में जाएगा, जो इस पावन पवित्र गंगा में माँ सरस्वती का जहाँ उदय हुआ हो, और भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य की रचना श्राप के माध्यम से की हो, जो प्रथम श्लोक रामायण महाकाव्य का जाना जाता है। सवाल और है हमारा कि लगातार सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है कि संत भरत दास जी को विधायकी का टिकट मऊ मानिकपुर का मिलने वाला है, क्या इसमें सच्चाई क्या है महाराज जी? देखिए, जहाँ भरत दास की बात है तो भरत दास को विधायक बनाएगी, सांसद बनाएगी यहाँ की जनता। भरत दास तो सिर्फ एक चरणों का सेवक है, आज के भी महर्षि जी के और माँ भगवती असावर मैया के चरणों का, जो उनके चरणों में गंदगी फैलाने, अनैतिक कार्य करने, जेब कतरे, चोर उचक्के लूटने वाले गुंडा माफिया जो पहले एक अपनी बड़ी कार्य योजना को यहाँ संचालित कर रहे थे, उस पे हमने तालाबंद कर दिया है। और 5 थाने के दरोगा हैं सुरक्षा में, और एक मेरा गनर है जो करीबन 3-4 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे दे रखा है। तो कहीं ना कहीं इस पौराणिक धरोहर की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार संभाल रही है। उनके ड्रीम प्रोजेक्टों को जमीनी स्तर पर तो उतारने के लिए भरत दास एक माध्यम है, बाकी हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये विकास हमेशा रहेगा, व्यवस्था हमेशा रहेगी। सोशल मीडिया में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा था, जिसमें लालापुर वाल्मीकि का जिक्र किया गया, लेकिन आपका नाम नहीं लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल हुआ, क्या ये सच्चाई है? देखिए, जहां आप इतनी बड़ी बात पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, आपको लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में कितने साधु संत होंगे? जब मुख्यमंत्री वहां से नाम किसी का सार्वजनिक लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी अपना काम करें,
हम मुख्यमंत्री जी के सपोर्टर हैं, हम मुख्यमंत्री जी के सिपाही हैं, हम कोई पार्टी के लोग नहीं हैं, हम सनातन के सिपाही हैं, सनातन के लिए लड़ेंगे करेंगे। वो मुख्यमंत्री आज हैं, लेकिन इसके पहले गोरखपुर पीठाधीश्वर हैं, जहां उनके गुरुजी ने एक अयोध्या की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था। अयोध्या वासी, अयोध्या के संतों ने अपने आप को पीछे खींचा, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के गुरुजी ने वहां की बागडोर संभाली और मस्जिद को ध्वस्त करके और राम मंदिर का निर्माण किया। तो जमीनी स्तर पर पीढ़ी दर पीढ़ी गोरखपुर का बहुत बड़ा योगदान है उस मठ का, अयोध्या के उस आज बने हुए राम मंदिर का। इसके लिए कहीं ना कहीं योगी जी रामायण पर जो काम किए हैं, आने वाली भारतवर्ष की जनता, यहाँ तक पूरा विश्व उनके शब्दों में जो एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जन जन में, नई पीढ़ी के अंदर, वो आज कहीं ना कहीं चित्रकूट में योगी जी के ही स्वरूप को भरत दास के रूप में देखता है। मैं देखना चाहूंगा कि जिस दिन से मैं अपने आश्रम पे लौटा हूँ इसमें और व्यवस्था को देखिए संभाला हूँ, साफ सफाई अब आपको दिखने लगी होगी धीरे धीरे। तो यहाँ परिक्रमा पथ बनने जा रहा है, रोपवे बनने जा रहा है। वहां पर जो चीजें बड़ी बड़ी बनी हैं 40 करोड़ की करीबन लागत से, 50 करोड़ की लागत से, महर्षि वाल्मीकि संग्रहालय है और महर्षि वाल्मीकि पर्यटन सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर 2 तोरण द्वार बनाए गए हैं, जो ये गेट है, तोरण द्वार हैं बड़े बड़े। महाराज जी एक सवाल और हमारा, हाँ। अभी अब कुछ दिन पहले असावर मैया का दर्शन कर गए थे, जहाँ पर कुछ महिलाएं अभद्रता से और गाली गलौज से भी बात किए थे आपसे। वो तो देखिए प्रशासन की मंशा से सब हो रहा है। जिस दिन प्रशासन, अब पता नहीं प्रशासन की क्या मजबूरी है, कागज के आधार पे काम करिए आप पौराणिक धरोहर में। आप कह रहे हैं प्रशासन की अगर सुरक्षा ना हो तो आपके ऊपर हमला हो सकता है। अभी भी यदि मेरी सुरक्षा हटा दी जाए तो ये चटनी की तरह मुझको चाट जाएंगे, क्योंकि इनकी नजर से पौराणिक धरोहर में 1100 करोड़ की आई हुई लागत के धन पर है, जो पर्यटन का विकास है, ये ठेकेदारी करना चाहते हैं। लेकिन बड़ी कंपनी ठेकेदारी करेगी, मैं इन चोर उचक्कों को कतई काम नहीं करने दूंगा। और ट्रस्ट संयुक्त टीम बनाकर ट्रस्ट के नेतृत्व में और देख देख में अब सारे पर्यटन विकास यहाँ के काम किए जाएंगे। अब तक जो हुए उन पे जांच चल रही है, लेकिन अब कोई न कोई व्यक्ति यहाँ की गुणवत्ता पर पूरी पारदर्शिता रखेगा। आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ चित्रकूट के मानी जाने हस्ती संत श्री भरत दास जी महाराज जी थे। उन्होंने हमारे टीवी चैनल से अपनी पूरी बात बताई कि यहाँ इससे जब बजट यहाँ आया, सबसे बड़ी बात कहा कि लगातार योगी जी से मिलने वाले पहले संत हैं जो सबसे ज्यादा मिले हैं। उसके बाद इन्होंने कई करोड़ की लागत से वाल्मीकि आश्रम में बजट लाया गया। बजट नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ बुलाया गया और आए भी इन्हीं की देन है जो यहाँ का विकास बढ़ा हुआ है। जिसके चलते जब विकास बढ़ा तो विवाद बढ़ा। विवाद क्यों बढ़ा? सबकी नजर करोड़ों रुपए की लागत में है। ये महंत भरत दास जी जो कह रहे हैं लगातार, इससे पहले कोई बजट नहीं था, ना कोई विवाद था, लेकिन जब से बजट आया, जब से कई नेता, कई लोगों को एक गिद्ध की तरह नजर। एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ प्रशासन की दिखा दीजिए। पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद है। वाल्मीकि का जो पहाड़ है यहाँ पर, यहाँ आश्रम के आनंदित हो रहे हैं, जो आप प्रकृति की देन है। यहाँ पर जंगल में महंत भरत जी जात का आश्रम है। यहाँ लोग देख लीजिए, मैं इधर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, 5 थानों की हुई है और सब देखो हैं दूर दूर भक्त हमारे साथ एक और आए भक्त जी। अच्छा, यहाँ दर्शन करने आए हैं, बाबा जी से मिलने आए हैं, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा जी का बहुत अच्छा कार्य है। अब यहाँ पे बाबा जी कह रहे पथ में बनवाऊंगा, ये परिक्रमा होगी तो और अच्छा। इससे पहले क्या आपको दिक्कत है यहाँ? यहाँ पे पहले वही सीढ़ी थी, बहुत बड़ी सीढ़ियाँ रहती थी सामने चढ़ने के लिए, हमारे बचपन में याद किया जाए तो। अभी तो गाड़ी भी चढ़ जाएगी, ऐसी रोड बन गई है, ऊपर तक माता मंदिर तक गाड़ियाँ जाने लगी हैं। अब बाबा जी की कृपा होगी तो रोड बन जाएगी। वाल्मीकि कहाँ से आए भैया? हम रामनगर से आए हैं। पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या? पहले व्यवस्था उतनी सही नहीं, जब से भरत दास महाराज आ गए हैं यहाँ लालापुर में, तब से देखिए साफ सफाई, बंदर भूखे मर रहे थे, रोड में मरे पड़े थे। देखिए बंदर भी, सिपाही भी, गांव की जनता भी आनंद ले रही महाराज जी के पास। अच्छा, यहाँ पहले लोग आने में भी डरते थे? हाँ, यहाँ बदमाश जेब काट लेते थे मंदिर में। अरे कई लोगों का, छीबों के, कई महिलाओं का, रामनगर और इधर ये बगल गांव के।
लेकिन आप तो पूरी अरे अब एक भी यहाँ ऐसे सिपाही मुख्यमंत्री जी लगा दिए हैं कि हम लोग को सेवा में हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ भक्त आ रहे हैं और महाराज जी से जानते हैं यहाँ विकास के बारे में और भी अपडेट की जानकारी लूंगा। देखते रहिए हमारा स्वतंत्र एसपी न्यूज अंकुर चौधरी चित्रकूट।